Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare,
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्ता वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों के चरणों में मेरा नमस्कार। तो अभी हम श्रीमद् भागवत की कक्षा में जा रहे हैं। गुरु की कृपा से श्रीमद् भागवत मिला है हम सबको। गोकुलेश प्रभु जी ने गुरु के बारे में बहुत अच्छा वर्णन, सुंदर वर्णन किया। और गुरु एक तत्व है और गुरु की बात ही कुछ और है। कभी कभी हम देखते हैं कि ये विंटर का सीजन है, ठंडी का मौसम है, और ठंडी के मौसम में कभी कभी हमारी गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाती है। तो गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाती है तो क्या करना पड़ता है आजकल? देशी उपाय क्या है इसका? सब लोग को बुला के धक्का मार के चालू करते हैं।
जब गुरु नहीं है, जब चाबी नहीं है, जब बैटरी नहीं है, तो हमारी गाड़ी धक्का लगा के चालू होती है। तो ये बैटरी का बात है, ये गुरु की बात है। श्वेता उपनिषद में गुरु के बारे में एक अच्छा श्लोक बताया है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैते कथिता यार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जिस महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु के में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। तो ये गुरु का महात्म्य है। गोकुलेश प्रभु जी ने हम सबको गुरु के महात्म्य में हमें सेवा करवाई, बहुत आनंद आया। श्रीमद् भागवत के पन्नों पे चलते हैं, अभी आगे साप्ताहिक स्टडी पे आगे चल रहे हैं। श्रीमद् भागवत पहला स्कंद, दूसरा अध्याय और तीसरा श्लोक। ये दूसरा अध्याय जो है ये अभी सुत गोस्वामी शौनक ऋषि के जो 6 प्रश्न थे उसको आगे चलने के लिए और उसको बताने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो सुत गोस्वामी से अभी हम सुन रहे हैं और तीसरा श्लोक में बताया है। प्रभुपाद जी ने इसका परपोर्ट बहुत लंबा बताया है, उसमें वैदिक सूत्र के बारे में बताया है, हम देखेंगे तात्पर्य में। यस्वानुभावम् अखिल श्रुति सार में मध्यात्म दीपम इति तीर्षता तमोन्धम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनां। यस्वानुभावम् अखिल श्रुति सार में आत्मध्यात्मदीपम् अतितीर्षता तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनां। यस्वानुभावम् अखिल श्रुति सार में मध्यात्मदीपम् अतितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनां। आगे तो अनुवाद और तात्पर्य बाय एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद, मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र शुकदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकतावादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। फिर से मैं सुत गोस्वामी के मुख से हम सब सुनेंगे। सुत गोस्वामी कह रहे हैं, मैं समस्त मुनियों में गुरु व्यासदेव के पुत्र शुकदेव को सादर नमस्कार करता हूँ। नमस्कार हम कहते हैं, हमारे वैदिक परंपरा में हम हाथ जोड़कर कहते हैं नमस्ते। नमस्ते का अर्थ क्या है? न ममहते, न ममहते, यानी कि जब हम किसी को नमस्ते कहते हैं तो हम उनके दास बन जाते हैं। जहां मैं नहीं हूं वो मैं आपकी सेवा में उपलब्ध हूं। न ममहते, जो मैं नहीं है, मेरा अस्तित्व का कोई वैल्यू नहीं है, आप जो कहेंगे वो मेरा आदेश होगा और उसी के अनुसार मैं आपकी सेवा करूंगा। तो हम नमस्ते कहते हैं, ये हमारी वैदिक परंपरा में है। तो यहाँ पे जो सुत गोस्वामी हैं वो अपने गुरु शुकदेव गोस्वामी जो व्यासदेव जी के पुत्र हैं उनको स आदर नमस्कार कर रहे हैं और बता रहे हैं गुरु की महिमा के में कि जिन्होंने संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकतावादियों के प्रति अनुकंपा करके, ये जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं तो
जीव पर वो अनुकंपा करते हैं। इस गुरु महाराज इसके बारे में अंतर्गत हमें समझाते हैं कि हम इस भौतिक जगत में कोई भी चीज करने से अगर भगवत प्राप्ति हो जाती है तो वो चीज बड़ी हो जाती है भगवान से, क्योंकि वो चीज से भगवान कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन इस संसार में ऐसी कोई चीज है ही नहीं, तो भगवान के बराबर या भगवान के ऊपर कोई है ही नहीं, तो भगवान कैसे कंट्रोल में आएंगे? भगवान को कैसे हम कंट्रोल का मतलब है कि कैसे हम भक्त पराधीना जो भगवान कहते हैं, तो कैसे हम कर पाएंगे, भक्त कैसे बन पाएंगे? तो भक्त बनने की गहरी जो चाबी है वो गुरु के पास है, और वो गुरु जीव पर अनुकंपा करते हैं। अनुवाद पूरा करके हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण, वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम और गुह्य, टॉप मोस्ट और टॉप सीक्रेट गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद, यानी कि सुखदेव गोस्वामी ने इनका आत्मसात यानी कि अनुभव कर लिया श्रीमद् भागवत का। हमारे और शुद्ध भक्त और अवधूत अवस्था में जो सुखदेव गोस्वामी थे, उसमें आसमान जमीन का अंतर है। हम श्रीमद् भागवत को गुरु के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने अपने पिता के द्वारा श्रीमद् भागवत सुना, उन्होंने आत्मसात करके बताया। आत्मसात करने का मतलब है अनुभव किया। अनुभव जो है, अनुभव और बिना अनुभव, ये दोनों में क्या अंतर है? जब हम गुरु के वचनों को दोहराते हैं तो हमारे अंदर श्रद्धा होती है, लेकिन आत्मसात करके बोलते हैं तो निष्ठा होती है। निष्ठा एक ऐसी अवस्था है जहां पे हमें कोई संशय का कोई छिद्र नहीं रहता। तो सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत को, ये सुत गोस्वामी को जो सुनाया था, वो आत्मसात करके सुनाया, स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद और उनके शिष्यगण, गुरु महाराज और सब, तो ये भी हमारे लिए भागवत के से अभिन्न है। व्यक्ति भागवत और पुस्तक भागवत अभिन्न है। प्रभुपाद जी तो ये वहां तक कहते हैं कि व्यक्ति भागवत भी पुस्तक भागवत पर डिपेंड करता है, फिर भी व्यक्ति भागवत ऐसे हैं कि वो अनुकंपा करके जीवों पर कल्याण हेतु वो जीवों को श्रीमद् भागवत पहुंचाते हैं। तो जो श्रीमद् भागवत जो है वो अमलम पुराण है, उसके अंदर कोई मैल नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं और सुत गोस्वामी भी कहेंगे, सुखदेव गोस्वामी ने भी ये आत्मसात कर लिया, और आगे जाके हम सुनेंगे कि अलग अलग ऋषि मुनियों ने भी इसके बारे में यही दोहराया। हर एक ये अमलम पुराण क्यों कहा कि इसमें स्पॉटलेस, इसमें कहीं भी दाग नहीं है। जैसे चंद्र में भी दाग दिखाई देता है हमें, लेकिन श्रीमद् भागवत ऐसा चंद्र है कि जिसमें कहां भी दाग का नामो निशान नहीं। तो परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। अनुभव द्वारा, तो अनुभव के द्वारा जब हम सुनते हैं तो हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज हमें बताते हैं कि गुरु से सुनना क्यों आवश्यक है। गुरु एक तो भगवान का ऑथोराइज्ड बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव है। जब हम टैप रिकॉर्ड या टीवी के माध्यम से अगर सुनते हैं तो जरूर हम गुरु के शब्दों को सुन पाते हैं, दोहराते हैं, लेकिन इसके बीच में हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज एक पॉइंट लेकर आया है। क्या पॉइंट लेकर आया है? उन्होंने कहा
कि वो टेप रिकॉर्ड या टीवी में जो भी ऑडियो सिस्टम वीडियो सिस्टम से हम सुनते हैं उसमें आत्मा उपस्थित नहीं होती। आत्मा मतलब भगवान का अंश, ये ब्रह्म ज्ञान है और भगवान के अंश द्वारा बुलाया हुआ होता है, तब वो ज्यादा शिष्यों को प्रदान होता है। और उसमें भी जब अनुभव द्वारा प्रदान होता है तो और ज्यादा वो शिष्यों को पेनिट्रेट कर पाता है। इसीलिए ये गौर गोविंद स्वामी महाराज ने सुनाया, जिन्होंने व्यास आसन पे मायापुर धाम में अपना देह त्यागा था, व्यास आसन पर भागवत कथा करते करते, उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत को सुनना है तो कोई शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी जैसे हिज होलीनेस जयप्रताप महाराज या उनके और अन्य शिक्षकगण के द्वारा हम श्रीमद् भागवत को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। हम सब विद्यार्थी है, यहाँ पे हम सब विद्यार्थी है, यहाँ वक्ता भी विद्यार्थी है। इसलिए हमें उन गुरु के उन तात्पर्य पर हमें आश्रित होना चाहिए। चले हम तात्पर्य में प्रभुपाद के चरणों में चलते हैं। तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। इस स्तुति में श्रील सुत गोस्वामी श्रीमद् भागवत की पूर्ण भूमिका का सार प्रस्तुत करते हैं। इस स्तुति में श्रीमद् भागवत की पूर्ण भूमिका का सार, यानी कि जब हम एसेंस ओरिजिनल फॉर्म में देखते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन उसको जब प्रॉपर मात्रा में डाइल्यूट किया जाता है तो हम उसकी फ्लेवर का अनुभव कर सकते हैं। तो हम सब जीवों, पतित जीवों के लिए अनुकंपा करने के लिए प्रभुपाद जी हमारे लिए वो एसेंस को डाइल्यूट कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्रों की सहज पूर्वज टीका है। व्यासदेव ने वैदिक ज्ञान का सार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन किया था। हम सब जानते हैं व्यासदेव जी जो थे पराशर मुनि के पुत्र, उन्होंने ये श्रीमद् भागवत जो है वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का व्याख्या की थी। यानी कि पूरे 4 वेदों, उपनिषदों, पुराणों, संहिता, उसमें जीवों के कल्याण के लिए क्या होना चाहिए वो बताया था। सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? लोक हितकारिण। जब हम भगवान की महिमा सुनते हैं और वो लोक हितकारिणों के द्वारा अंतर्गत सुनते हैं, ये 2 कदम हमें हमेशा याद रखना चाहिए, वक्ता को भी और श्रोता को भी। वक्ता के लिए भी बहुत जरूरी है और श्रोता के लिए भी बहुत जरूरी है कि ये चीज हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत इस सार का सहज भाष्य है। श्रील शुकदेव गोस्वामी वेदांत सूत्र के पूर्ण रूप से अनुभूत पंडित थे, अतः उन्होंने इस टीका की स्वयं अनुभूति की थी। और जो अज्ञानता के सागर को पूरी तरह से पार करना चाहते हैं, ऐसे मोहग्रस्त भौतिकतावादी व्यक्तियों पर असीम कृपा करके उन्होंने गुह्य ज्ञान को प्रथम बार सुनाया। प्रथम बार व्यासदेव जी ने। वैसे आगे आता है कि अलग अलग लोक में श्रीमद् भागवत को सुनाया गया। उसमें पाताल लोक में सबसे पहले श्रीमद् भागवत हमारे बलराम जी, दाऊ भैया ने, बलराम जी ने ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनत कुमार को पाताल लोक में श्रीमद् भागवत सुनाया था। उसके बाद दूसरी परंपरा है पराशर मुनि और मैत्रेय मुनि के द्वारा श्रीमद् भागवत, और यहाँ पे है वेद व्यास जी और शुकदेव गोस्वामी और सुत गोस्वामी के द्वारा हमें श्रीमद् भागवत प्राप्त हुआ। तो ये अलग अलग वैदिक परंपरा की धाराएं हैं, लेकिन ओरिजिनल एक ही श्रीमद् भागवत है। इस पर तर्क करना निरर्थक है। तर्क हमें तब उठता है जब विश्वास या श्रद्धा नहीं होता। जब हमारे अंदर विश्वास और श्रद्धा नहीं होता ही, तो भगवान भी गीता में कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। तो ये क्या अंधा विश्वास है? नहीं, ये अंधा विश्वास नहीं है। ये गुरुजनों के द्वारा अवधूत, जैसे सुखदेव गोस्वामी द्वारा आत्मसात अनुभव किया द्वारा ये उपदेश है।
जैसे कभी कभी हम पद यात्रा में जाते हैं, पद यात्रा में हम कभी कभी थक जाते हैं तो पूरा संघ आगे निकल जाता है और हम अकेले पीछे रह जाते हैं कभी कभी, और पीछे रह जाते हैं, इतने पीछे रह जाते हैं, थक गए। फिर हमारे संघ में जो 1000 लोग आए थे साथ में, कोई नहीं दिखता और हम बहुत पीछे रह गए क्योंकि हम थक गए। तो थकने के बाद हम सबको पूछते हैं कि कौन सा रास्ता पे जाना है। हम पूछते हैं कि ये संघ कौन से रास्ते पे गया, किसी को, गांव वाले को पूछते हैं। ठीक वैसे ही वो गांव वाले पर हमें पूरा भरोसा होता है। क्यों? क्योंकि गांव वाला वो गांव को, वो रास्ते को अच्छी तरह जानता है। ठीक उसी तरह ये सुखदेव गोस्वामी और सुत गोस्वामी जो आचार्य गण है, उन्होंने इसका अनुभव किया है। उन्होंने बताया कि इससे हम परम सिद्धि, हम जीवन का परम लक्ष्य तक हासिल कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है, ग्रंथराज है कि इसके द्वारा हमें सर्वोत्तम गति मिल सकती है। इसीलिए हमें इसमें रज मात्र भी संशय नहीं होना चाहिए। अगर हमारी बुद्धि में ये बैठता नहीं है तो ये हमारी बुद्धि की और हमारे भक्तों के संग की कमी है, बल्कि भारत श्रीमद् भागवत में कोई कमी नहीं। तो इस पर तर्क करना निरर्थक है कि भौतिकतावादी व्यक्ति सुखी हो सकता है। कोई भी भौतिकतावादी जीव, चाहे वो महान ब्रह्मा हो या कि शूद्र चीटी, सुखी नहीं रह सकता। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हम सब आनंदमय अभ्यासात, हम सब जीव है, शरीर नहीं है। और जीव होने से हमारी एक नेचुरल आइडेंटिटी है कि हम जन्म से लेके मृत्यु तक आनंद की खोज में, हम आनंद की खोज में हैं, वो शाश्वत आनंद की खोज में हैं। और जब भौतिक जगत में वो आनंद ढूंढते हैं और भौतिक जगत परिवर्तनशील है और परिवर्तन में हमारा आनंद फिर से क्षय हो जाता है, डूब जाता है, तो शाश्वत आनंद नहीं मिल पाता। इसलिए फिर से हम उग्र कर्म करके भौतिक जगत पर निर्भर हो जाते हैं आनंद की खोज में। जैसे बच्चे पहले माँ की गोद में आनंद लेता है, बाद में खिलौनों में आनंद लेता है, बाद में अपनी साइकिल और बाइक में आनंद लेता है, बाद में अपने मित्रों के साथ आनंद लेता है, बाद में कभी कभी पढ़ाई करके, बाद में उसके बाद पढ़ाई करके अपने शादी करके अपने परिवार के साथ आनंद लेना चाहता है, और परिवार के साथ बाद में अपनी नौकरी में अच्छा पैसा कमाने में आनंद लेना चाहता है। तो ये सब एक एक स्टेप है आनंद ढूंढने का। लेकिन गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि आज तक आप 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, आपने सभी ट्राई कर लिया कि आनंद की खोज में, कि बचपन में आनंद ढूंढा, टीनेजर में आनंद ढूंढा, युवानी में आनंद ढूंढा और गृहस्थ लाइफ में आनंद ढूंढ रहे हो, लेकिन ये आनंद का क्षय होता है क्योंकि संपूर्ण भौतिक जगत परिवर्तनशील है। पूर्व में उगा हुआ सूरज पश्चिम में चला जाता है और फिर पूर्व में आ जाता है। ये पृथ्वी भी परिवर्तनशील है, ये हमारी ऋतुएं भी परिवर्तनशील है, ये महीना और समय भी परिवर्तनशील है। अभी सुबह के 8 बजे है, कल रात को भी 8 बजेगा और कल सुबह फिर से 8 बजेगा। तो ये परिवर्तनशील में हम शाश्वत सुख को कैसे ढूंढ पाएंगे? तो इसीलिए जब हम भौतिक जगत में शाश्वत सुख को ढूंढेंगे तो हमारा प्रयत्न विफल रहेगा, हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन जो सुख ढूंढने के लिए, जो आनंद ढूंढने के लिए, जो जीव का ओरिजिनल लक्षण है आनंदमय अभ्यास, वो आनंद को ढूंढने के लिए अगर हम कोशिश करेंगे तो हमें आत्म साक्षात्कार की ओर जाना पड़ेगा। आत्म साक्षात्कार का मतलब है हमें पहले अपने आप को जानना पड़ेगा कि हम भगवान के अंश है, हम शाश्वत है, हमारी यात्रा शाश्वत है, हमें कोई नहीं मार सकता। लेकिन हमारी ये दुर्दशा इसीलिए हुई है, हमारी दिशा भ्रमित अवस्था इसीलिए हुई है कि हम भगवान से द्वेष कर बैठे हैं और हम स्वयं आनंद भोगना चाहते हैं। आत्मेंद्रिय तृप्ति वांछा तारे नाम काम, कृष्णेंद्रिय तृप्ति वांछा धरे प्रेम नाम। जब हम कृष्ण की इंद्रियों को तृप्ति देंगे तभी आनंद मिलेगा। तो ये आगे यहाँ पे
प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कह रहे हैं, चाहे ब्रह्म हो या क्षुद्र चींटी सुखी नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति सुख की स्थायी योजना बनाता है, किंतु वह प्रकृति के नियमों के से परास्त हो जाता है, परिवर्तनशील है इसीलिए। अतः भौतिकतावादी संसार ईश्वर की सृष्टि का सर्वाधिक अंधकारमय भाग कहलाता है। भौतिकतावादी भगवान की सृष्टि का अंधकारमय भाग कहलाता है। तथापि दुखी भौतिकतावादी व्यक्तियों के इससे बाहर निकलने की मात्रा इच्छा करने से वो बाहर निकल सकते हैं। ये एक बहुत गहरा रहस्य है। हम सब चिंतामणि धाम की आकांक्षा में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, गोलोक वृंदावन धाम जाके गुरु के निर्देशन में भगवान की सेवा में जुड़ना चाहते हैं। और चिंतामणि धाम क्या है? वो शाश्वत तो है, लेकिन वहां जो भी सेवा होती है चिंतामणि मात्र इच्छा मात्र से हम वो सेवा में एक्टिव हो पाते हैं। भौतिक जगत में हम कर्म करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में मात्र केवल इच्छा करने से हम भगवान की सेवा में नियुक्त हो सकते हैं, भगवान की अनुकंपा से। तो इतनी हमें पूर्ण स्वतंत्रता जीव को दी जाती है कि हम भगवान को जिस जैसा चाहे हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। और हर एक जीव में अलग अलग रस में हर एक जीव अलग अलग सेवा में जुड़े हुए हैं। और भगवान अगर कभी उसके लिए वो जीव अनेक जीव हैं, और अनेक जीव के लिए अगर वो सेवा उपलब्ध एक भगवान के द्वारा नहीं हो सकती, तो भगवान भक्तों पर अनुकंपा करके अपने आप को मल्टीप्लाई करके अलग अलग रूप में विस्तारित करते हैं और हर एक जीव की सेवा स्वीकारते हैं। जैसे रासलीला हुई, भगवान ने अपने रूप को वितरित किया और हर एक गोपी को हर एक जीव को आनंद देने की कोशिश की। और जीव भगवान को सेवा करने की कोशिश करता है, भगवान जीव को आनंद देने की कोशिश करता है। दोनों में ये एक तादात्म्य है, आनंद की अनुभूति है। लेकिन ये जो चिंतामणि धाम है वो कहां से उत्पन्न होता है? हमारी इच्छाओं से, हमारी इच्छा। और भगवान ने वही इच्छा जो चिंतामणि धाम में, वही इच्छा हमें भगवान ने इसी जगत में भी दी है। इस जगत में भी हम अपनी इच्छा से भक्ति कर सकते हैं, और इच्छा नहीं है तो हम भक्ति से विलग हो सकते हैं, तो हम अंधकारमय जगत की ओर जाएंगे, क्योंकि हमें भगवान ने आंशिक स्वतंत्रता प्रदान की है। और हमारे जीवन की परम सिद्धि जो कहलाती है वो अंते नारायण स्मृति, वो भी इच्छा पर आधारित है। तो हम अपनी इच्छा अगर अंते नारायण स्मृति, अगर हमारे जीवन के अंत में भी हम भगवान की प्रति सेवा करने का इच्छा प्रकट होती है, तो हम भगवत धाम, यहाँ भौतिक जगत से सीधा माइग्रेट होके भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन वो इच्छा इतनी दूषित हो चुकी है, भौतिक जगत के संसर्ग में, अंधकारमय जगत के संसर्ग में इतनी दूषित हो चुकी है कि वो पदार्थ में आनंद ढूंढने चली है, इसीलिए वो बार बार उसका पतन होता है। तथापि दुखी भौतिकतावादी व्यक्तियों के इससे निकलने की मात्र इच्छा करने से ही बाहर निकल सकते हैं। हम भौतिकतावादी व्यक्ति मृत्यु के समय भी मात्र इच्छा करने से बाहर निकल सकते हैं। जैसे कि आज अहमदाबाद में करोड़ों लाखों करोड़ों लोग हैं, लेकिन कुछ 10-20 लोग इच्छा करने से भागवत सुन रहे हैं। हाँ, तो हमारी इच्छा हमें यहाँ लेकर आती है। तो पूरी भगवत गीता, पूरी भगवत भक्ति जो हम कर रहे हैं, वो भक्ति का प्रभुपाद जी कहते हैं डिवोशनल सर्विस, हाँ, भौतिक या भगवान की सेवा। लेकिन ये भगवान की सेवा ओरिजिनली हम, जैसे भगवान की जो डिवोशनल सर्विस है वो हमारी इच्छा का शुद्धिकरण के लिए, हमारी इच्छा को शुद्धिकरण के लिए। हम भौतिक इच्छा न ढूंढ के धीरे धीरे भगवान की इंद्रियों को सेवा करने की सोचे। सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। दुर्भाग्यवश वे इतने मूर्ख है कि बाहर निकलना चाहते ही नहीं, भौतिकतावादी लोग। अतः उनकी तुलना उसे ऊंट से की जाती है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण लेके आया है कि जो ऊंट होता है, कैमल होता है, वो रण प्रदेश में विहार करता है, और जब उसको वहां रण में तो कहीं वनस्पति मिलती नहीं है, कुछ
वनस्पति होती है तो वो पूरे कांटे होते हैं, क्योंकि उसके पत्ते झड़ गए होते हैं और सिर्फ कांटे रह गए होते हैं। तो ऐसे डेजर्ट रन में कुछ वनस्पति नहीं दिखती, और ऊंट को कुछ भूख लगी है, कैमल को, तो वो कांटे खाता है और अपनी जिह्वा पर वो कांटे उसको छेद करता है, अपनी जिह्वा को, और वो छेद करता है तो उससे जिह्वा में से खून निकलता है, ब्लड निकलता है। वो कांटे चबाता है ऊंट, और ब्लड निकलते जाता है, तो ऊंट को लगता है वो कांटे में आनंद है, कांटे में बहुत अच्छा स्वाद है। बस ठीक वैसी तरह भौतिकतावादी लोगों को भौतिक जगत में इसी तरह का आनंद का अनुभव हो रहा है। जैसे युवानी में लोग अपने पति पत्नी के प्रति आकर्षित रहते हैं, लेकिन वो अपनी शक्ति को लय करता है, व्यय कर रहा है, अपनी शक्ति को व्यय करके वो सोचता है कि मैं आनंद ले रहा हूं। तो ये प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे ऊंट के बारे में, कि हम एक पशु की तुल्य, ऊंट की तुल्य ये कार्य करते हैं जब हम कृष्ण भावना भावित नहीं होते तब। तो उनकी तुलना ऊंट से की जाती है। जैसे कांटाली टहनियों पसंद है, क्योंकि रक्त से सनी टहनियों का स्वाद उससे अच्छा लगता है। वो ऐसा समझ नहीं पाता कि यह तो उसका अपना ही रक्त है, खून है, जो कांटों के द्वारा जीभ से कट जाने के लिए निकलता है। इसी प्रकार भौतिकतावादी व्यक्ति को अपना खुद का रक्त मधु की तरह मीठा लगता है। हाँ, जैसे हम सेक्स का सुख ढूंढते हैं तो लोगों को ऐसा अनुभव होता है, वो बिल्कुल ऊंट की तरह है, और वो अपनी ही भौतिक कृतियों से परेशान होने पर उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। जैसे हम इस जगत में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि हम सब ऑपोजिट सेक्स में आसक्त रहते हैं। ये क्यों आसक्त रहते हैं? क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि हमारे अंदर जो एनर्जी है वो एनर्जी भगवान द्वारा दी गई है, वो श्रीमती राधा रानी से आई है, और राधा रानी की जो एनर्जी है वो कृष्ण के लिए है, कृष्ण की सेवा के लिए है, और वो एनर्जी का उपयोग हमें कृष्ण के लिए करना चाहिए। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति कर्मी कहलाते हैं। जो कर्मी, वो सोचते हैं कि मैं करूंगा तो ही कार्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो ये प्रकृति के गुणों के द्वारा हो रहा है, और प्रकृति के 3 गुण क्यों इसके ऊपर लाद दिए गए हैं? क्योंकि उनके कर्मों का फल है। तो ये एक साइकिल है, विशियस साइकिल है। वो विशियस साइकिल में हम अंधकारमय जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि में घूमते रहते हैं, और प्रकाश का जो बात करते हैं वो गुरु के जरिए भगवान की सेवा में निकलता है, सूरज का किरण की तरह। ऐसे लाखों कर्मियों, आगे बताए प्रभुपाद जी कि ऐसे लाखों कर्मियों में से कुछ ही भौतिक व्यापार से उब कर इस भूल भुलैया से निकल भागना चाहते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी कहलाते हैं। पहले कर्मी फिर ज्ञानी, क्योंकि उन्होंने उब गए। जो हमारी वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था है, ब्रह्मचर्य अवस्था, गृहस्थ अवस्था, वानप्रस्थ अवस्था और संन्यास अवस्था, ये इसी पर आधारित है। हमारी वैदिक व्यवस्था जो है हमें भगवत धाम ले जाने के लिए है, लेकिन इसके लिए हमें साइलेंटली धर्म अर्थ काम मोक्ष कर्मी लोग करते हैं, उसके ऊपर उब जाते हैं, तो धीरे धीरे हम भगवान की ओर जाना चाहते हैं। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि वेदांत सूत्र ऐसे ही ज्ञानियों के लिए है, किंतु परमेश्वर का अवतार होने के कारण श्रील व्यासदेव ने पूर्व अनुमान हो गया था कि धूर्त लोग वेदांत सूत्र का दुरुपयोग कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने वेदांत सूत्र के पूरक के रूप में भागवत पुराण की रचना की। यह स्पष्ट कथन है कि यह भागवत ब्रह्म सूत्र का मूल भाष्य है। श्रील व्यासदेव ने अपने पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी को भागवत का उपदेश दिया, और जो पहले से ही आध्यात्म अवस्था को प्राप्त एक मुक्त पुरुष थे। श्रील सुखदेव जी गोस्वामी ने स्वयं इसकी अनुभूति की और तब इसका व्याख्यान किया। श्रील सुखदेव की कृपा से भागवत वेदांत सूत्र उन सभी निष्ठावान लोगों के लिए सुलभ है जो भव सागर से उबरना चाहते हैं। तो श्रीमद् भागवत जो है
हम देख रहे हैं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य के माध्यम से हम देख रहे हैं कि अध्यात्म अवस्था को प्राप्त करने के लिए ये बहुत दुर्लभ, क्या बोलते हैं कि दुर्लभ व्यवस्था है गुरु के जरिए। गुरु अनुकंपा क्यों करते हैं? क्योंकि कर्मी कभी भी अपने कर्म फल से आध्यात्मिक चीज को नहीं खरीद पाए। अभी हम इसको समझना चाहेंगे कि गुरु की कृपा क्या है। हमारे गुजराती में और हमारे हिंदी में कहावत है, पहले भी हम दोहरा चुके हैं, फिर से याद करवाते हैं कि हम अपने जीवन में, मनुष्य जीवन में माता पिता के द्वारा जन्म धारण किया, और कहा जाता है कि हम पूरा जिंदगी भर माता पिता की सेवा करेंगे तो भी माता पिता का ऋण अदा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि माता पिता जो है उन्होंने 84 लाख योनि में भटकते हुए जीव को मनुष्य योनि दिया है, दुर्लभ मनुष्य जन्म दिया है। जो अपना पुत्र अपने माँ बाप को मनुष्य जन्म नहीं दे सकता, वो उनके माँ बाप नहीं बन सकते। इसलिए पुत्र जो है कभी भी माता पिता का ऋण अदा नहीं कर सकता। लेकिन माता पिता, जो माता पिता है, उनका एक कर्तव्य है कि अपनी संतान, अपने आश्रित को संस्कार दे, आध्यात्मिक संस्कार दे, ताकि उनका जो जीवन है वो विफल न हो जाए। जो माता पिता अपने संतानों को जन्म मृत्यु से, जरा व्याधि से छुड़ाने का संस्कार नहीं देती, उनको माता पिता बनने का अधिकार नहीं है। वो प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं। तो अगर वो संतान को संस्कार न दे और वो संतान फिर से उसका पतन हो जाए, तो उनका जिम्मेदार भी उनके माँ बाप होते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप ने ठीक संस्कार नहीं दिए। और बचपन का संस्कार बहुत जरूरी होता है। तो उसके बाद आगे चलते हैं गुरु के पास। अभी गुरु माता पिता के साथ पुत्र का और पुत्री का तो खून का, शरीर का संबंध है, और इसीलिए उनका कल्याण इच्छते हैं। लेकिन गुरु के पास शिष्य के रूप में कोई भौतिक संबंध नहीं है, कोई जेनेटिक संबंध नहीं है, कोई खून का, कोई शरीर का रिश्ता नहीं होता हमेशा। फिर भी वो गुरु अनुकंपा करते हैं, मतलब अकारण कृपा करते हैं, और वो जीव पर अकारण कृपा करके वो गुरु उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकालने के लिए मदद करते हैं। इसलिए गुरु के प्रति जो हमारी साधना है उसको हम ठीक से समझना चाहिए कि गुरु कभी भी हमारा अंदर स्वार्थ नहीं देख रहा। और दूसरी बात है कि हमारे माता पिता जो है हमारे पूर्व जन्म के पाप को हर नहीं सकते, लेकिन गुरु जब दीक्षा देते हैं तो हमारे वैदिक साहित्य के प्रमाण के आधार पर हम कह सकते हैं, और ये हकीकत है कि जब गुरु दीक्षा लेते हैं तब तो वो दीक्षा के समय तक से पूर्व का हजारों जन्म का पाप उस यज्ञ में आहुति में नष्ट हो जाता है। और उसके बाद अगर हम कोई पाप करते हैं तो स्वयं को भी भोगना पड़ता है, गुरु को भी भोगना पड़ता है। इसीलिए गुरु हमारे पर बहुत बड़ी अनुकंपा करते हैं। क्यों हमारे गलतियां, क्यों हमारे पाप की जिम्मेदारी गुरु निभाए? ये जीवों पर अति करुणा, अति दया के कारण है। अगर जीवों पर यह करुणा नहीं होती, और गुरु कौन है हम पहले चर्चा कर चुके, पिछले क्लासों में हम चर्चा कर चुके हैं। ये आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में भगवान का जो पदार्पण हुआ, जो भगवान के चरणारविंद इस जगत में आए, वो गुरु है। गुरु यानी कि भगवान के चरणारविंद। नमो ओम विष्णु पदाय, विष्णुपाद है, प्रभुपाद है, भगवान के चरणारविंद है, और भगवान के चरणारविंद हमें मिले हैं, और वो हमारे पर अनुकंपा, करुणा बहाने के लिए आए। तो ये गुरु की महिमा है।
आगे श्रीमद् भागवत वेदांत, आगे तात्पर्य में श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्र का अद्वितीय भाष्य है। अद्वितीय मतलब इसके अतिरिक्त, इसके इक्विवेलेंट कोई भी भाष्य नहीं है, अद्वितीय, दूसरा कोई नहीं है। श्रीपाद शंकराचार्य ने जानबूझकर इसे नहीं छुआ, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि इस सहज टीका को मात देने उनके लिए कठिन होगा। उन्होंने शारीरिक भाष्य लिखा और उनके तथाकथित अनुयायियों ने भागवत को नवीन कृति कहकर इसका तिरस्कार कर दिया। जब भगवान नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समम, जब भगवान कुछ हेतुवश वो चीज पहुंचाना नहीं चाहते, तो कोई इवन शंकराचार्य जैसे महान जो भगवान के भक्त होते हुए भी उससे विरक्त होंगे, क्योंकि ये भगवान की लीला है, भगवान की इच्छा के अनुसार भक्त कार्य करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं मैं तो पपेट हूं, अमेरिका जाके उन्होंने कहा मैं तो पपेट हूं, भगवान तुम जैसे नचाना चाहो आप नचा लो। तो जो गुरुवर्य हैं वो हमें सिखाते हैं कि हम स्व प्रयत्नों से कोई भी वैदिक ज्ञान किसी को न समझ पाते हैं न समझा सकते। भागवत के विरुद्ध मायावाद संप्रदाय द्वारा ऐसे प्रचार से किसी को भ्रमित नहीं होना चाहिए। इस प्रास्ताविक श्लोक से नौ सिखिए जिज्ञासु को यह जानना चाहिए कि भागवत एकमात्र दिव्य साहित्य है। अद्वितीय का मतलब है एकमात्र दिव्य साहित्य है। दिव्य साहित्य का मतलब है तो कोई भौतिक विषय पर चर्चा नहीं चल रही है। यहाँ पे तुम्हारी कमर दुख रही है तो तुम ये करो, तुम्हारी आंख दुख रही है तो तुम ये करो, तुम्हारा गला खराब है तो तुम ये करो, तुम्हारे शरीर में तकलीफ है तो ये करो, ये कोई चर्चा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आत्मा की चर्चा से शुरुआत होती है। जो आगे बताया कि नौ जिज्ञासुओं के लिए जानना चाहिए कि भागवत एकमात्र दिव्य साहित्य है जो परमहंसों तथा ईर्ष्या द्वेष रूपी भौतिक रोग से मुक्त व्यक्तियों के लिए है। परमहंस, परमहंस ऐसी अवस्था है, अवधूत जैसी अवस्था है। परमहंस क्या है? ये हंस का उपमा क्यों दी जाती है? जैसे दूध में से पानी निकाल लेता है, पानी को अलग करके दूध पी जाता है हंस। इस जगत में एक हंस ऐसा है कि उसको दूध और पानी एक साथ मिश्रित दे दो तो वो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। हम ये कार्य नहीं कर सकते। तो जो परमहंस का उपमा इसलिए दी है कि संसार के कचरे को, संसार के जो अयोग्य बातें को, प्रजल्पों को, संसार के छोटे छोटे लक्ष्य को छोड़कर आत्मा के लक्ष्य को यानी कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि को पार कराने के लिए ये उपलब्ध कराया गया। मायावादी भगवान के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो ये भगवान की सेवा में नहीं लगे, निराकारवादी है और अपने स्व प्रयत्न से भगवान को हासिल करना चाहते हैं और स्व प्रयत्न से ब्रह्म ज्योति से आगे नहीं जा पाते और जीव का स्वभाव है सेवा करना, वो सेवा नहीं कर पाते। तब वो कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी कि इस जगत में कुछ नहीं है और ब्रह्म के अंदर भी कोई एक्टिविटी नहीं है और फिर से उनका पतन हो जाता है। आरोग्य पृच्छेन परम पदम तथा पतंती यधम। तो ये ईर्ष्यालु होते हैं। यद्यपि श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवान नारायण को सृष्टि से ऊपर परे बताया है, ये ईर्ष्यालु मायावादी भगवान तक नहीं पहुंच पाते। किंतु जो लोग सचमुच इस भवसागर से पार करने में इच्छुक है वे भागवत का आश्रय ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रवचन मुक्त पुरुष श्रील सुखदेव गोस्वामी ने किया है। यह वह दिव्य प्रकाश पुंज है जिसके द्वारा ब्रह्म, परमात्मा एवं भगवान के रूप में अनुभूति किए जाने वाले दिव्य परम सत्य को भली भांति देखा जा सकता है। तो ब्रह्म की अनुभूति, परमात्मा की अनुभूति, भगवान की अनुभूति क्रमशः भगवान श्रीमद् भागवत हमें करवाएगा। और ये अनुभूति सुखदेव गोस्वामी के अनुभव से, महाजनो ये न गतस्सपन था, ये सुखदेव गोस्वामी के पद चिन्हों से सुत गोस्वामी कहने जा रहा है। तो उन्होंने भी अपने गुरु को महत्ता दी है, उन्होंने उनको महत्ता दी है कि जिन्होंने आत्मसात किया है। देखिए, जो व्यक्ति आत्मसात करने का मतलब है उन्होंने उस चीज को जान लिया है, फिर लौट कर आया है हम सबके लिए।
जैसे उत्तम अधिकारी, जैसे भक्त होते हैं कि कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो उत्तम अधिकारी जैसे हमारे प्रभुपाद और प्रभुपाद के शिष्यगण उत्तम अधिकारी है, लेकिन हमारे जीवों पर कल्याण करने हेतु वो वापस आके मध्यम अधिकारी का स्टेज लेकर वो भागवत आसन ग्रहण करके हमें सब भागवत के बारे में सुनाते हैं हमारे गुरुजन। तो वो है तो उत्तम अधिकारी, लेकिन वो हमारी कल्याण के लिए, हमारे पर अनुकंपा करने के लिए ये गुरुजन आते हैं। अनुकंपा का दूसरी एक महत्व ये है कि उसको समझने की बात करें तो अनुकंपा ऐसी चीज है कि इस भौतिक जगत के कोई भी कार्य उसको खरीद नहीं सकता, फिर भी हमें मुफ्त दिया जाता है, कोई कारणवश नहीं, मुफ्त सिर्फ हमारे लाभ के लिए, हमारे कल्याण के लिए दिया जाता है। उसको हम अकारण कृपा कहते हैं, अकारण कृपा, कारणवश नहीं। हम साधना भक्ति करते हैं तो हमारी साधना से हमारी मैच्योरिटी होती है, तो वो मैच्योरिटी भगवान को प्राप्त करवाएगी, ऐसे भ्रम में हमें कभी नहीं रहना चाहिए। अगर हमारी साधना परिपक्व अवस्था में हो जाए फिर भी हमें भगवान मिल जाएगा, ऐसी भ्रमता में हमें नहीं रहना चाहिए। क्यों? श्री चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं कि भगवान की अनुकंपा के बिना हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे। शुद्ध भक्त की अनुकंपा के द्वारा ही हमें भगवत ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। ये चाबी गुरु के पास है और वो चाबी हम अपने मन से ढूंढ रहे हैं, मनोधर्म के अंदर, इस जगत के अंदर। जब तक मनोधर्म है तब वो चाबी हासिल नहीं होने वाली, और ये गुरु की अनुकंपा है तब हमें ये चाबी हासिल होती है। और चाबी हासिल हमें बताती है कि हमें ठीक तरह हमारी साधना चले, लेकिन साधना चलने के बाद भी परिपक्वता हो जाए तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टक में कहते हैं कि हमारी परिपक्वता होने के बाद भी भगवान मिले, इसके लिए हमें कोई भी डिमांड नहीं करनी चाहिए भगवान के पास। आश्लेष्यवा पादरतम पिनाष्टुमाम अदर्शनम मर्म हताम करो तुवा यथा तथा वा विदथा तु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सएवना परः, मत प्राणनाथस्तु सएवना परः, मत प्राणनाथस्तु सएवना परः। वो चैतन्य महाप्रभु हमें कहते हैं कि ये राधा रानी कह रही है, राधा भाव में कह रही है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा कि हे प्रभु, चाहे तू मुझे दृढ़ आलिंगन दे या अपने पैरों तक तरे कुचल दे, लेकिन हर हाल में तुम मेरा स्वामी हो, मैं तुम्हारा दास हूं। तो ये भाव अगर हमारे पास है कि हम भगवान के दासानो 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 दास बनने की भावना रहे, तो हम भगवान की करुणा को पा सकते हैं। भगवान की करुणा हमारी तुच्छता का अनुभव में छुपी हुई है। प्रभुपाद जी समझाते हैं, जब हम अपने आप को तुच्छ समझते हैं कि ये भागवत भी कृपा करके हमारे सामने भगवान के शब्द, भगवान के चरणारविंद और भागवत कृपा करके हमारे सामने प्रकट हुआ है, हम भागवत का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, भागवत हमें अभ्यास करवा रहा है। तो ये भागवत की अनुकंपा है, क्योंकि दिव्य जगत, इस जगत की कोई भी परिस्थिति को सॉल्व करना है तो भौतिक चीज को सॉल्व करने से भौतिक शक्ति काम नहीं आएगी। ये भी हम चर्चा कर चुके हैं कि भौतिक समस्या को हल करने के लिए, ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि भौतिक समस्या है, वो उसको हल करने के लिए भौतिक शक्ति काम नहीं आएगी। भौतिक चीज को दबाने से, मतलब भौतिक चीज पर विजय हासिल करना है तो दिव्य शक्ति की आधार की जरूरत है, और दिव्य शक्ति है भगवान की आह्लादी शक्ति श्रीमती राधा रानी। और श्रीमती राधा रानी कहती है कि ऐसी तुच्छता का अनुभव करे भक्त दासानुदास। प्रभुपाद जी हमें सिखाते हैं कि कभी भी हमारी भक्ति की साधना में हम आगे बढ़ते हैं, हम भक्तों का संग करते हैं, कभी भागवत बोल लेते हैं, कभी गीता बोल लेते हैं, कभी भक्तों के साथ हम संग करते हैं, अलग अलग अमृत सीखते हैं, दूसरों को बताते हैं। जब भी दूसरों को बताए, जब भी दूसरों को
कल्याण के हेतु के अंदर हमारे हृदय में एक भावना हो, तो ये ना सोचे कि हम गुरु हैं। ये गुरु की अनुकंपा हमें मिली है, जो एक शाखा के जरिए दूसरी शाखा तक पानी पहुंचा रही है, बस पोस्टमैन है। प्रभुपाद जी स्वयं पोस्टमैन बनना चाहते हैं। वो अपने आप को वैष्णव तक नहीं कहते, वो अपने आप को गुरु तक नहीं कहते। कभी कभी वो कहते हैं कि मैं भगवान का दास का दास का दास का दास हूं। तो इसके अंदर हमें ये शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए कि गुरु के तुल्य कुछ नहीं है इस जगत में, बोनाफाइड गुरु की बात है। और गुरु की अनुकंपा के द्वारा हमारा कल्याण हो रहा है, हमारा प्रशिक्षण हो रहा है, और हमारा इसके अंदर जो साधना का जो मूल्य है तो वो कैसा है खबर मालूम है। हमारे पूर्व काल में क्या होता था, हम स्कूल जाते थे तो स्कूल में टीचर पढ़ाते थे, और टीचर पढ़ाते थे, फिर शाम को कुछ लेसन देते थे कि दिवाली का वेकेशन आ गया, या शाम को कल सुबह पीरियड है तो इस विषय का ये लेसन करके लेके आना। तो जब हम घर पहुंचते थे तो हमें जो जो सिखाया उसके आधार पर और पुस्तक के आधार पर हमें लेसन करना पड़ता था, और लेसन करके अगर नहीं गए तो दूसरे दिन टीचर दंड देते थे और हमारा मार्क कट जाता था। ठीक वैसे ही हमें गुरु श्रीमद् भागवत के जरिए टेक्स्ट बुक के द्वारा हमें हमारी पढ़ाई करवा रहा है, आध्यात्मिक पढ़ाई करवा रहा है गुरुजन, और हमें लेसन दे रहे हैं। क्या लेसन दे रहे हैं कि आप अपनी साधना ठीक से करो, आप अपना 16 माला ठीक से करो, आप अपने 4 नियम ठीक से पालन करो, और आप हमारी दी गई जो टेक्स्ट बुक है श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवत गीता, उसका अभ्यास करो। जब ये करोगे तो दूसरी बार जब हम गुरु के पास जाएंगे तो गुरु जन को पता होगा कि हम कितने पानी में हैं, और आगे कल्याण के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है। गुरु जरूर हमारा आगे का मार्ग खोल देगा। गुरु के पास बताने की जरूरत नहीं होती, गुरु शिष्य की आंखों में देखकर ही पता चल जाता है कि शिष्य कितने पानी में होता है, क्योंकि गुरु के पास दिव्य शक्ति है। वो दिव्य शक्ति एवं परंपरा प्राप्तम, परंपरा से प्राप्त हुई है, ये भौतिक जगत से प्राप्त नहीं हो सकती। ये हमारा पैसा से 150 रुपए की गीता खरीदने वाली बात नहीं है। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत आभार। समय की पाबंदी है, नहीं तो आज एक अच्छा जो हम प्रणाम मंत्र करते हैं भागवत पढ़ने से पहले, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। इस श्लोक पे चर्चा करने वाले का एक भाव था कि हम करेंगे, लेकिन समय और ज्यादा बह गया है क्योंकि इसका थोड़ा तात्पर्य भी लंबा था। तो अगले क्लास में हम करेंगे, ये 4था और 5वां श्लोक की तरफ जाएंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? गौरंगा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस कक्षा की कोई भी सुकृति है, ये गुरु द्वारा प्राप्त हुई है, श्रीमद् भागवत द्वारा प्राप्त हुई है, और इसके अंदर कोई भी क्षति त्रुटि रह गई है वो मेरी खुद की है, मेरा खुद की अभ्यास की त्रुटि है, कृपया मुझे क्षमा करें। हरे कृष्ण।